नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूजी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय बाबूजी में। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम बिल्कुल लगा है, ठीक है। तो हम लोग डेली 10 क्वेश्चन करेंगे, पिछले आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। जो पिछले आए हैं ना एग्ज़ाम में 21, 22, 23, है ना। तो एसएससी हर बार रिपीट करता है क्वेश्चन। देखो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन क्या है, संख्याएं बदल जाती हैं, ठीक है। तो पिछले आए हुए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ। डेली 10 क्वेश्चन की एक क्लास मिली, ठीक। पहला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है एसएससी का। देखो, क्वेश्चन क्या है, 2760 रुपए की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर हो। का बराबर है? मिश्र धन। या तो क्वेश्चन में या ब्याज बराबर हुई या तो मिश्र धन। ये क्वेश्चन मिश्र धन वाला है। तो आओ हम लोग कैसे करवे। देखो, मूलधन अपने आप में कितना हुए 100%। मूलधन कितना हुए 100%। रेट कितनी है 5%। अच्छा, पहले भाग पर कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। तो 5 गुणा 2 यानी कि 10%। कितना बन जाए 10%। ये पहले साल के लिए, सॉरी ये पहले भाग के लिए, ठीक। अच्छा, दूसरे भाग के लिए कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो रेट 5%, 5 चौको कितना 20। तो ये तो मिलेगा ब्याज, लेकिन करो अमाउंट बराबर हो चाहिए तो दोनों में 100 जोड़ दो। अगर इधर हम 100 जोड़ दें, इधर 100 जोड़ दें, तो ये कितना बन जाए 110, तो ये कितना बन जाए 120, ठीक है। तो ये अमाउंट का रेशियो तैयार हुए। काय का रेशियो तैयार हुए? अमाउंट का। एक काट दो, 0 से 0, परसेंट से परसेंट, यानी कि अमाउंट का जो रेशियो है वो 11 अनुपात कितना है 12 है। अगर मिश्र धन के रेशियो का हम लोग पलट दें तो मूलधन का रेशियो मिल जाए, वो कितना हो जी 12-11, ठीक। तो पहले भाग पर जो राशि दी जा रही है वो रेशियो कितना है 12 और दूसरे का कितना 11। तो टोटल धनराशि कितनी हो जाए, जोड़ दो, कितना हो जाए 23। और 23 बराबर टोटल धनराशि कितनी दी है 2760। तो 23 बराबर 2760 के। तो एक बराबर भाग कर दो, 23 का भाग कितने बार जी एक बार, फिर कितना बची 4, 23 दूनी 46, 120। कितने बार भाग जी 120। अब पूछ कह रहा है दूसरे भाग की राशि बताओ। तो दूसरे भाग की राशि इधर कितना है रेशियो 11, 11 का गुणा करा दो, 11 का गुणा करा दो, कितना आ जाए 1320। कितना आ जाए 1320, यानी कि आंसर कौन सा सही है, बी वाला, ठीक। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन करावेगा और हर बार एसएससी रिपीट करे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट यही हो, बस का है संख्याएं बदल रही है। क्वेश्चन में ये 2 वर्ष है तो ये कितना हो जाए 4 वर्ष, 4 वर्ष है तो 8 वर्ष हो सकते हैं, ठीक है। आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अंकित मूल्य पर बेचा जाए, सबसे पहले अंकित मूल्य निकालेगा, ठीक है। अच्छा, अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद बेचा जाता है तो कितने का 720 रुपए बेचा जाता है। तो 100% अंकित मूल्य मान लो। 100 में से अगर 10% की छूट है तो कितना हो जाए 90। विक्रय मूल्य कितना हो जाए 90, और उधर विक्रय मूल्य कितना है 720 और गुणा कितना 100। इससे हमारे एमपी आ जाए, कहा जाए ऐसे एमपी आ जाए, ठीक। अंकित मूल्य 0 से 0 9 का भाग दो कितने बार 8 बार, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 800। अंकित मूल्य कितना है 800। अच्छा, क्रय मूल्य कितना दिए है 640, ठीक। और अंकित मूल्य कितना आएगा एमपी 800। कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसे कितने का लाभ होगा। इधर कितने का लाभ हो रहा है 640 वाली वस्तु कितने का बेच रहे हो 800 के, कितने का लाभ 160 का, कितने पर कितने पर 640 पर, और गुणा कितना 100, परसेंट निकालने का दे प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ठीक। सॉल्व कर दो, 0 से 0
16 का भाग कितने बार? 4 बार, और 4 का भाग 100 में से कितने बार? 25 बार, यानी कि आंसर कितना? 25%। ठीक, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और बारी बारी वाले क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछे थे, ठीक, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, ये बारी बारी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आओ समझ लो कैसे करेगा। कह रहा है पी क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में पूरा करते हैं। पी क्यू आर, अगर पी काम में जा रहे हो तो कितने दिन ले रहे हो? 10 दिन, और क्यू कितने दिन? 20 दिन, और आर कितने दिन? 30 दिन। अब इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम, यानी कि 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाए? 60। जो हम एलसीएम ले वो टोटल काम, वो टोटल काम मान के चलो, ठीक। अच्छा, 10 दिन में अगर पी 60 काम कर रहा हो तो एक दिन में कितना करी? 6। तो यानी कि पी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 6। अच्छा, आर जो क्यू है वो 20 दिन में या 60 काम कर रहा हो तो एक दिन में कितना करी? 3। ऐसे 30 दिन में या 60 काम कर रहा हो आर तो कितना करी? ठीक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, यानी कि पी लगातार काम कर रहा है, ठीक, और पी के साथ में एक दिन काम कौन कर रहा है? क्यू, और दूसरे दिन कौन कर रहा है? आर, ठीक। चलो, पहले दिन अगर पी के साथ में कौन काम करी? क्यू। फिर दूसरे दिन पी के साथ में या कौन काम करे? आर, ठीक। अब पहले दिन की अगर बात करें, पहले दिन की अगर बात करें तो अगर पी और क्यू काम कर रहे हैं तो पी कितना काम करी? 6, क्यू कितना काम करी? 3, यानी कि दोनों मिलकर कितना करें? 9। अच्छा, दूसरे दिन पी और आर काम करिए, पी कितना करी? 6, आर कितना करी? 2, तो 6 2 कितना? 8, यानी कि 2 दिन में यह काम कितना हुआ? 17। 2 दिन में काम कितना हुए? 17। 2 दिन में यह काम कितना हुए? 17। काम करा में कितना है? हमें 60। अब हमें 60 में से 17 का भाग करेगा, ठीक, ध्यान दो। 60 में से कितने भाग करें? कितने बार पूरा पूरा जा रहा है, ज्यादा बार नहीं देगा है, जितने बार पूरा पूरा जी उतने बार भाग देगा। 17 चौको 68, ज्यादा हो जाए 17 ते 51, कितने बार भाग जा रहे हो? 3 बार। कितने बार जा रहे हो? 3 बार। तो इधर कितना आ जाए? 51, बची कितना काम? 9। जितने बार भाग देना पूरा पूरा वो दोनों तरफ गुणा करा देगा, वो दोनों तरफ क्या कर देगा? गुणा करा देगा, दोनों तरफ गुणा करा देगा। तो अगर इधर हम 3 का गुणा करा दें, इधर 3 का गुणा करा दें, तो 6 दिन में यह काम कितना हो जी? 6 दिन में काम कितना हो जी? 51। 6 दिन में काम कितना हो जी? 51। अब बारी की खेर आ जी अगले दिन पी और क्यू, 7वें दिन की खेर बारी पी और क्यू की, ठीक है। तो पी और क्यू जब 7वें दिन काम करिए ना तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर दें? 9, और काम भी कितना बचो है? 9, यानी कि टोटल काम कितना हो जाए? 60। टोटल काम कितना हो जाए? 60, और दिन कितने लगे हैं? 7 दिन। कितने दिन लगे हैं? 7 दिन। तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? 7 दिन में, यानी कि सी वाला आंसर सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन को दोबारा देख लो, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। एक बार फिर समझा दे रहे हैं। पी 10 दिन में, क्यू 20 दिन में, और 30 दिन में। एलसीएम कितना? 60। टोटल काम कितना मान लें? 60। ये कितना आ जाए? 6, ये 3 और ये 2, ये क्षमताएं आ गई, ठीक। कह रहा है क्यू और आर पी की सहायता करते हैं एक एक दिन छोड़कर, तो पी डेली काम कर रहा है, ठीक। पी के साथ में पहले दिन काम कौन करे? क्यू। फिर अगले दिन पी के साथ में कौन काम करे? आर। यानी कि पी अगर क्यू काम करिए तो कितना काम करिए? 9, और पी और आर काम करिए तो कितना करिए? 8। अगर दोनों मिल जाए तो ये 2 दिन में काम कितना हुई? 17। काम करा में कितना है? 60। 60 में से 17 का भाग कर दो, कितने बार पूरा पूरा जा रहा हूं? 3 बार। अगर 3 बार पूरा पूरा जा रहा है और बच कितना रहा भैया? 9, तो 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो दोनों तरफ गुणा करा दो, वो दोनों तरफ क्या कर दो? गुणा करा दो, ठीक। दोनों तरफ क्या कर दो? गुणा करा दो, यानी कि 17 ते 51 काम कितने दिन में होगा? 3 दूनी 6 दिन में। अब अगले दिन बारी की खेरा जी पी और क्यू की, और अगले दिन काम कितना करिए? 9, और 9 काम बचा है भैया, तो टोटल 7 दिन लगे हो, काम कितना हो जाए? 60। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो, कह रहा है एक टेलीविजन 14,500 रुपए में उपलब्ध था, दीपावली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि छूट परसेंट ज्ञात करेंगे, ठीक है। कितना रहा है? 14,500, ठीक। अच्छा, छूट के बाद ये मिला कितना है?
11,890। तो छूट कितनी मिली घटा दो, इधर घटा दो तो ये कितना आ जाए 14 में से 8 से लेके कितना 6, ये कितना आ जाए 3, सॉरी 2, कितना आ जाए 2। यानी कि जो छूट मिल रही है वो 2610 रुपए मिल रही। अच्छा छूट मिल रही कितनी 2602 कितने पर मिली 14,500 पर, तो नीचे कितना आ जाए 14,500 और गुणा कितना 100, इससे में डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाए, ठीक है, छूट परसेंट निकल के आ जाए। अब एक सॉल्व कर देगा है, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट दो भैया, 5 से काटने पर ये कितना आ जाए ऊपर 5 2 फिर 2, नीचे कितना आ जाए 5 से काटे पर 2 और 29, ठीक। अब 29 का अगर मैं भाग करूं तो 29 का भाग कितने बार जी एक बार, फिर बचे कितना इधर 12 में से 9, 12 में से 9 चलेगा कितना बचे 3 और इधर 23, यानी कि बची कितना 232 और 232 29 इंटू 8 232, यानी कि इधर 18 बार भाग जी, कितने बार जी 18 बार, यानी कि आंसर का आ जी ए 18%, ठीक है। उपलब्ध कितने का है 14,500 की, फिर दीपावली की छूट मिली तो 11,890 की वस्तु मिली है, ठीक। घटा दें तो यानी कि छूट कितनी आ गए 2610 रुपया छूट मिल रही, डिस्काउंट मिल रहा, वो कितने पर मिल रहा 14,500 इंटू 100 सॉल्व कर दें 18% आंसर, ठीक है। बार बार इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन की एक क्लास डेली मिली, ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए। देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपए और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपए हो जाता है उसी धनराशि पर, तो पहले धनराशि चाहिए, ठीक। अब देखो समय कितना दिए 4 साल, 4 साल में ये धनराशि कितनी हो रही है 13,200 अमाउंट दिए मिश्र धन, ठीक। और फिर कह रहा है 8 सालों में कितना होता है, कितना 16,400। अब देखो ये दोनों जगह अमाउंट है, इधर समय के बीच का अंतर कितना है 4 साल, ठीक, इधर अंतर कितने का है 3200 का, कितने का है 32, यानी कि 4 साल का ब्याज कितना है 3200, ठीक। अगर 4 साल का ब्याज 3200 है तो इधर 4 साल का तो ब्याज में इंक्लूड है, यानी कि जुड़ो है, ठीक। तो हमें क्या करेंगे भैया 4 साल का ब्याज में से माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो 3200। अगर हम मिश्र धन में यहाँ ब्याज माइनस कर दें तो जो मूलधन है वो कितना आ जाए 10,000, ये मूलधन आ गया, ये कहा गया मूलधन। अब कह रहा है कि उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमें एसआई चाहिए, तो साधारण ब्याज बराबर होते हैं मूलधन, ठीक, गुणा दर, दर कितनी है 10% और गुणा समय, समय देखो एक सॉल्व करो 5 3 15 1 16, 16/5, 5 कहाँ आ जाए नीचे और अपॉन में कितना रही 100। अब एक सॉल्व करने का है देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 5 से काट दो, ये कितने बार 2 बार, 16 दूनी 32, यानी कि आंसर कितना 3200, आंसर कितना 3200, ए नंबर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, छठवां क्वेश्चन देखो, कह रहा जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपए की वृद्धि होती है तो 10 से 1/2% की हानि 11 से 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो ये हानि ये लाभ दोनों जुड़ जाइए जिससे क्रय मूल्य कितना हो, तो हानि इधर लाभ इधर, जब इधर से इधर जाइए तो ये दोनों का बने जुड़ जाइए, यानी कि हानि और लाभ दोनों का क्या करने का है जोड़ने का है। तो आप बात समझो भाई, दिए है 10 सही 1/2, तो अगर हम 1 में से 2 का भाग कर दें तो 0.5 आ जाए, तो इधर आ जाइए 10.5 की हानि, ठीक, और इधर कितना है 11, अब 3 में से अगर 5 का भाग करो तो 0.6 आ जाए। अब इन्हें जोड़ देगा, इन्हें क्या कर देगा जोड़ देगा ये अंतर, ये हानि है लाभ है दोनों जुड़ जाइए, ये कितना आ जाए 1 और ये कितना आ जाए 23.1%। अब 23.1% बराबर कितना हो जाए 132.60,
तो 132.60 बटे कितना आ जाए 23.1 और मूल निकाले सॉरी क्रय मूल्य निकालने खातिर कितने गुणा हुए 100 का, कितने गुणा हुए 100 का। अब एक सॉल्व करने का है, जीरो से जीरो सॉरी दशमलव से दशमलव और इधर एक जीरो बढ़ जाए, जीरो से जीरो। अब एक यहाँ सॉल्व कर दो। अगर देखा जाए तो 231 का भाग में कितने बार जी, पहले तो 200 का भाग यानी 1200 यानी 6 बार और 31 छक्का 126 यानी 6 बार। कितने बार 6 बार। तो 6 गुणा 100 यानी कि आंसर कितना 600। आंसर कितना 600। ठीक, आ जाओ एक क्वेश्चन अगला। अगला देखो रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। ठीक, 7वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल बताओ। ठीक है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को, ठीक है, देखो लंबाई कितनी दी है 1600। ठीक, हमें चाल निकालनी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर का हुई स्पीड का हुई, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है 1600 मीटर। ठीक, ये 4 मिनट है, इकाई सेम हो चाहिए। अगर ये मीटर में है तो समय कायम हो चाहिए सेकंड में। या तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने हुई हैं 240 सेकंड। तो अपॉन में कितना रहे 240 सेकंड। अब देखो हमें चाल निकालने का किलोमीटर प्रति घंटे में। या अगर हमें मीटर पे सेकंड से, मीटर प्रति सेकंड से अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने का है तो 18/5 का गुणा कीजिए। कितने गुणा कीजिए 18/5 को गुणा कीजिए। अब एक सॉल्व करने का है, जीरो से जीरो 6 से काट दो, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। अब देखा जाए तो ये 20 और 20 का भाग दो कितने बार 8 बार, 8 त्रिका 24 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, चाल कितनी आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ए वाला सही है। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। ये देखो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ट्रेन की चाल देखो, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म के यहाँ पार कर रही तो अपन लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चले, या तो रेलगाड़ी सुरंग का पार करी तो अपन लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई चले। अगर रेलगाड़ी को व्यक्ति पेड़ खंबे पोल का पार कर रही तो स्वयं अपन लंबाई चले थी। ठीक है, तो इधर जो रेलगाड़ी है ना जो 725 मीटर लंबी है वो 235 मीटर लंबी सुरंग का पार कर रही है, यानी कि अपन लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई चली, यानी कि टोटल लंबाई जो हुई ना वो कितनी हुई 725 और 235 जुड़ जाइए तो 725 प्लस 235। ठीक, ये तो लंबाई हुई है। अब हमें निकालना चाल, तो चाल बराबर क्या हुई दूरी, दूरी आ गए बटे समय, समय कितना है 48 सेकेंड। अब एक जोड़ दो, तो जोड़े पर ये कितना आ जाए 10 6 और 1160। ठीक, नहीं 1160 नहीं, ये कितना आ गया 0, ये 3 और 2 5 1 6 7 9 यानी कि कितना आ जाए 960 और बटे कितना 48। अब देखो ये काय में है, ये मीटर में है और ये काय में है सेकंड में है, तो चाल हमें चाहिए काय में यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में। तो भैया गुणा कितने करेंगे हम 18/5 का। ठीक, अब एक सॉल्व कर देगा। देखो अगर हम एक काटो चांद 48 से कितने बार जी 20 बार, 5 से कितने बार जी 4 बार, 18 चौको कितना 72, यानी कि ट्रेन की चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। सी वाला सही है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा 8वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8वां। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 मीटर पटुआ हम मान लें कपड़ा, ठीक है, 36 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। ठीक, देखो अगर वो 36 मीटर कपड़ा बेच रहा है, ठीक, अगर 36 मीटर बेच रहा हो तो 36 मीटर वो खरीद के लाओ है। ठीक है, जितना बेची उतना ही खरीद के लाओ है। ठीक है, तो 36 मीटर अगर कपड़ा बेच रहे हो तो 36 मीटर वो काफी खरीद के लाओ है। और कही रहा है कि 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ है 12 मीटर एसपी के। ठीक है, लाभ का है 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। ठीक है, अब देखो एक ही तरफ ले जाओ
तो घट जाएगी, ये कितना आ जाए 24 SP बराबर 36 CP। अब अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, तो जो CP आ जाए ना वो कितना आ जाए 24, और जो SP आ जाए वो कितना आ जाए 36। यानी कि 24 वाली वस्तु कितने की बेचो 36 का, कितने का प्रॉफिट भाई 12 का, कितने पर भाई 24 पर, इंटू कितना 100। सॉल्व कर देगा, 12 से काट दो 2 बार भाग जी, 2 का भाग कितने बार 50, तो आंसर कितना आ जाए 50% का प्रॉफिट का आता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बात करें। ये देखो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे उसके क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो जैसा सवाल करो सेम उससे करेगा, CP लिखो SP लिखो। ठीक, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो खरीद के कितने का लाभ हुआ 100% का, खरीद के कितने का लाभ हुआ 100% का। अगर वो 20% लाभ पर बेचता है ना तो कितने का बेची 120 का, कितने का बेची 120 का, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, तो पहले कितने खरीद रहे 100 का, अब 20% कम में खरीदी यानी कितने खरीदी 80 का, और कह रहा है 10 रुपए कम में बेचता, ठीक, तो उसे 25% का लाभ होता। ध्यान दो, पहला क्रय मूल्य पता है, पहला विक्रय मूल्य पता है, दूसरा क्रय मूल्य पता है, दूसरा विक्रय मूल्य इनसे चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, तो जो 25% लाभ हुए ना वो दूसरे क्रय मूल्य पर लाभ हुए, यानी कि 80 का सीधे 125% निकाल लो तो विक्रय मूल्य आ जी। ठीक, अब एक सॉल्व कर दो 25 से काटो तो 5 बार, और 25 चौको कितना 100, ये कितना आ जाए 20, और 20 5 100, यानी कि ये कितना आ जाए 100, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आएगा 100%। ठीक, तो अब देखो ये इधर कितना है 120%, ये कितना है 100%, अब इनके बीच का अंतर देखो कितने का है 20% का, तो 20% बराबर कितने को जी 10 के, तो लिख सकते हैं 10 बटे कितना 20, और क्रय मूल्य निकालने खातिर कितने गुणा है 100 का। सॉल्व कर दो ये कितने बार 5 बार, आंसर कितना 500, 5 बार 50, सॉरी आंसर कितना 50, आंसर कितना 50 डी वाला। ठीक है, तो डेली 10 क्वेश्चन की क्लास मिली तुम्हें। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा GD का। ठीक, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक, अगली वीडियो कल। ठीक, डेली एक क्लास हुई 10 क्वेश्चन की, आए हुए क्वेश्चन SSC हर बार रिपीट करे तो क्वेश्चन, बस कहा है कि संख्या में कॉन्सेप्ट वही रहता है, संख्या बदल जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी, धन्यवाद।